हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 करने वाले हैं। उत्पादन फलन तथा कुल उत्पादन और औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन की धारणाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं गाइस। उत्पादन फर्स्ट पॉइंट है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का प्रयोग करके कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। यानी हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए भूमि चाहिए, उसके ऊपर हमें लेबर लगानी होगी और लेबर लगाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी और फिर उद्यम एक फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री की ज़रूरत होगी, उसके अंदर हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जब हम इन चारों चीज़ों को लगाकर कोई कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन फलन, भौतिक कारक तथा भौतिक उत्पादन के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। भौतिक कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, और भौतिक उत्पादन यानी हम जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन दोनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है QX इक्वल टू F इंटू L इंटू के। तो QX क्या है? X वस्तु का भौतिक उत्पादन, कोई भी प्रोडक्ट है उसका भौतिक उत्पादन। L है लेबर यानी श्रम की भौतिक इकाइयाँ, कितने हमने श्रमिक लगाए। और K है पूंजी की भौतिक इकाइयाँ, जितना हमने उसमें धन लगाया। और F उसका फलन। उत्पादन फलन समय अवधि के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के ऊपर अब हम जाते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दो तरह से बांट रखा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें कुछ कारक परिवर्तनशील तथा कुछ स्थिर होते हैं। अब आप खुद देखिए कि अगर हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है ऑफ 2 डेज, मान लीजिए 2 डेज के अंदर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमारे पास परिवर्तनशील कारक क्या होंगे? केवल और केवल सिर्फ लेबर होगी। हम लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, पूरी मशीनरी को हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि फिर या तो मशीनरी ही चेंज होगी या फिर प्रोडक्शन ही होगा। तो इसलिए परिवर्तनशील कारक और कुछ स्थिर कारक होंगे तो अल्पकालीन उत्पादन फलन होगा। समय कम होने के कारण केवल परिवर्तनशील कारक को ही बदला जा सकता है। परिवर्तनशील कारक इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग श्रमिक को लिया गया है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अल्पकालीन उत्पादन फलन का भी फॉर्मूला है y इक्वल टू F इंटू X1 और जो x का मोड है x2 का मोड करना है। तो इसमें y क्या है? वस्तु की अधिकतम संभव उत्पादन। x1 है कारक 1 की मात्रा जो परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तनशील की मात्रा, और जो बार x2 था वो है स्थिर कारक की मात्रा, जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टेबल है। और जो f है वो फलन है। अब सेकंड है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के अधिक कारकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सभी जो हमारे पास कारक हैं वो सभी परिवर्तनशील हैं। हम मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए एक लंबा टाइम मिला है, तो उसके अंदर हम मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं, लेबर को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, और हाई क्वालिटी की मशीनरी लगाकर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके अंदर सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। इसे समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। समान या स्थिर अनुपात तथा परिवर्ती अनुपात में अंतर, जो हमने दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ा है और अल्पकालीन पढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे तो देखिए गाइस, तो देखिए इसमें डिफरेंस है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह वह उत्पादन फलन है जिसमें कारक अनुपात समान रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी ना हो। यानी उत्पादन फलन जिसमें कारक अनुपात समान रहता है दीर्घकाल के अंदर, और उत्पादन का स्तर चाहे कुछ भी ना हो। अल्पकाल के अंदर यह वह उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से के साथ कारक अनुपात में भी परिवर्तन होगा। अब अगर हमने उत्पादन के स्तर में परिवर्तन हुआ है
तो कारक अनुपात में भी परिवर्तन होगा, जो कारक हैं उनके अंदर भी परिवर्तन होगा। और फिर दीर्घकाल के अंदर सेकंड पॉइंट है, सभी कारकों के प्रयोग की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सभी कारकों का पूरा उपयोग करेंगे, उनकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो अधिक उत्पादन होगा। और अल्पकाल के अंदर क्या है कि कुछ परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जो परिवर्तनशील कारक हैं उनको ही हम बढ़ाकर उनको उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होगा तो उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होगा। अल्पकालीन का थर्ड पॉइंट है, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। तो ये इनके बीच में अंतर थे। अगर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है दीर्घकालीन और अल्पकालीन को, तो आप 2-3 पॉइंट अपनी तरफ से और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। उत्पादन की 3 धारणाएं, कुल उत्पादन, औसत और सीमांत उत्पादन। उत्पादन की 3 धारणाएं हैं, कुल उत्पादन यानी टीपी टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, और थर्ड है एपी यानी औसत प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन। अब हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में गाइस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है कुल उत्पादन। एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। किसी भी चीज़ की हमने प्रोडक्शन किया, जो उसकी सारी मात्रा होगी, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, उस पूरे को मिला के कुल उत्पादन कहेंगे, यानी टोटल प्रोडक्शन कहा जाएगा। सेकंड है सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है, यानी हमने परिवर्तनशील कारक की कोई भी इकाई को बढ़ा दिया या घटा दिया, उससे जो पूरे उत्पादन के अंदर परिवर्तन आया उसे हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। इसका फॉर्मूला है m इंटू पी एन इक्वल्स टू टी इंटू पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, या फिर एम पी बाई में ये जो ट्रायंगल लगा है टी पी बाई में एल। औसत उत्पादन, परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाएगा। परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखे हैं गाइस ये पॉइंट्स, और अगर कहीं पर भी मिस्टेक है तो आप इस मिस्टेक को इग्नोर करते हुए नोट्स बनाएं। नोट्स कॉपी मत कीजिएगा, इस चैप्टर समझ के आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए नोट्स बनाए हैं। अब हम इन तीनों का एक जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक बार वो देखते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये देखिए, ये है टोटल प्रोडक्शन, ये है एपी और एमपी। इसके ऊपर हम यहाँ तो हम टोटल प्रोडक्शन दिखाएंगे और यहाँ पर एपी और एमपी दिखाएंगे। तो देखिए, जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ती गति से बढ़ रहा था उस टाइम जो एपी और एमपी थे वो भी बढ़ रहे थे। अब जो सेकेंड स्टेज आई तब जो टोटल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी एमपी है वो घटनी शुरू हो गई और जो एपी थी वो धीरे गति से बढ़ने लगी। जब हमारा हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था टोटल प्रोडक्शन, यानी सबसे अधिक संतुष्टि जो उत्पादक था उसने प्राप्त की, तो जो एमपी था वो 0 हो गया। ये 0 वाला पॉइंट है। जब वो वहाँ से टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हुआ, तो जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो नेगेटिव जाना शुरू हो गया और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो गया। जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है और जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, बस ये नीचे की तरफ आता जाएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए, अभी देखिए जो हमने डायग्राम देखा है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन्हीं पॉइंट्स को राइट किया गया है। एपी सदैव धनात्मक होती है, जो आपको बताया था एवरेज प्रोडक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होगी,
जब तक एमपी बढ़ रहा होता है कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। कि एमपी जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ती दर से बढ़ रहा था। जब एमपी घटना शुरू हो जाता है तो टीपी धीमी गति से वृद्धि करता है। जब एमपी इक्वल्स टू 0 होगा तब टीपी अपनी उच्चतम सीमा पर होगा। फिफ्थ पॉइंट है, जब एमपी ऋणात्मक होगा यानी एमपी नेगेटिव नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो जो टोटल प्रोडक्शन था वो घटना शुरू हो गया था। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप इन पॉइंट्स को बना सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा और अगर आपको चैप्टर 1 to 5 की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है, चैप्टर को समझने में कुछ आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के डाउट्स भी क्लियर हो सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।